बात हो जाए हिजामा की, जो कि सुन्नत भी है और बेहतरीन तरीका इलाज है। खून साफ तो जिस्म सेहतमंद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इलाज इसे इख्तियार फरमाया। कई अहादीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इलाज साबित है और बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सबसे बेहतरीन इलाज करार दिया। तो इसके बाद तो मेरे ख्याल में कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। जहाँ पर ये सुन्नत रसूल है वहीं पर इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। मेडिकली अप्रूव्ड है कि आप इसको करवा सकते हैं और इससे आपकी जिस्म के अंदर से जो गंदा खून है वो निकल जाएगा। बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी इससे मुमकिन है। तो हमारे साथ ही मौजूद हैं नवीद सेल्फी साहब हैं, हिजामा स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम टू शो कहेंगे नवीद साहब आपको। नबी साहब, ये जो हिजामा की अहमियत है इससे तो हम इनकारी नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बीमारियों का इलाज इससे करार फरमाया है कि बहुत सारी दर्दों की वजह से भी आप हिजामा करवा सकते हैं। तो आप हमें स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू कीजिएगा कि अगर कोई बॉडी के अंदर दर्द है, जैसा कि आप खुद अभी ब्रेक में हमें बता भी रहे थे कि रसूल पाक के पास कोई बंदा आया और उसने बताया कि सर में दर्द है, तो उन्होंने हिजामा उसको भी कहा कि आप हिजामा करवा सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और तारीखों के हवाले से भी फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कब करवाना चाहिए। इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जिसने कहा अल्लाह के नबी से मुझे सर में दर्द है तो मुझे कोई इलाज तजवीज़ करें। तो अल्लाह के नबी से मैं कि तुम फौरी तौर पे सर के ऊपर जाके हिजामा लगा लो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सही बुखारी की बाब तिब के अंदर जो पहली हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिफा 3 चीज़ों में है, शहद पीने में, हिजामा करवाने में और लोहे से दागने में। ताहम मैं लोहे से दागने से अपनी उम्मत को मना करता हूँ और शहद और हिजामा के जरिए इलाज करने का हुक्म देता हूँ। अच्छा। और ये वो तरीका है कि जो सदियों से राय था और इसको फोकियत मिलती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कि अल्लाह के नबी ने खुद भी करवाया और इसके रिकमेंड भी किया है। और इसी तरह आता है कि अल्लाह के नबी ने एहराम बांधा हुआ था, रोज़ा भी रखा हुआ था, उस दौरान भी हिजामा करवाया। सही बुखारी में हदीस मिलती है। और जैसे आप कह रहे हैं 17, 19, 21 17, 19 कमरी महीने इस्लामी महीने की जो चांद के हिसाब से 17, 19, 21 उसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन तरीके हैं जो तुम करवाते हो वो चांद की 17, 19 और 21 है हिजामा। खून की गर्दिश का कोई मामला होता है? वो बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपने देखा है चांद की तारीखों के साथ समुद्र की लहरों में उतार चढ़ाव आता है, इसी तरह मेडिकल साइंस अब अप्रूव कर दिया कि जो आपकी ब्लड की सर्कुलेशन है वो चांद की तारीखों के साथ अप एंड डाउन होती है। इनके ब्लड की सर्कुलेशन का फ्लो उस टाइम ज्यादा होता है, जो टॉक्सिन्स होता है वो आपके अपर लेवल पे आ जाता है वो ज्यादा उसमें, तो उसमें अफादियत ज्यादा होगी इन तारीखों में। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप समझते हैं कि जैसे आपको सर दर्द है या शटीका का मसला, कोई भी ऐसा दर्द है, कंधों में खिंचाव है, तो अगर तो तारीखें करीब हैं तो आप कोशिश करें उन तारीखों में करवा लें, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जो सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर तारीखों के भी करवाया है हिजामा। हाँ जी। अच्छा, हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं है, लेकिन जो हमारी सिविलाइज्ड कौमें हैं जिसमें बहुत से एथलीट्स हैं, और ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि जितने भी ऑलमोस्ट ओलंपियंस हैं वो बड़े मुकाबलों से पहले हिजामा कराते हैं। तो ये तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपकी जिस्म को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी इसको बिल्कुल, ये आपकी बॉडी को मुकम्मल डिटॉक्सिफिकेशन करता है ना। आपकी बॉडी के जो डिटॉक्स करने के जो पॉइंट्स होते हैं, इसके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। बेसिकली ये वैक्यूम कप्स होता है, आपने देखा होगा, इसी तरह का वैक्यूम कप लगा के वैक्यूम गन है, तो उसी तरीके से हमने वैक्यूम गन लगा के और इसके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट। अच्छा। कमर के ऊपर जैसे लंग्स है, किडनीज है, स्टोमिक है, और सिर्फ आपने डिटॉक्स करने के लिए लगाते हैं तो वो सिर्फ आपके वो बॉडी के चंद पॉइंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हम लगाते हैं। कितने कप्स लगाते हैं? एक नॉर्मल जो हिजामे का तरीका है इसका दौरानिया कितना होता है? कितने घंटे में तमाम प्रोसेस? नॉर्मल अगर जनरल आप करवाना चाहें तो उसमें 7 से 9 पॉइंट काफी हैं। अगर फुल बॉडी आप लगवाना चाहते हैं तो उसमें 15-16। कहाँ लगते हैं? आपके बैक पे? आपके ज्यादा पॉइंट्स जो है बैक पे हैं। सबसे पहले जो एक ये पॉइंट है, आपने ये बिल्कुल इस साइड पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाहिल पॉइंट है, जहाँ पे हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स इस जगह पे हिजामा करवा ले, इस पॉइंट के ऊपर लगवाने से इंसान को 70 किस्म की बीमारियों से ज्यादा शिफा मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, आपने इसमें बताया हुआ हमें कि हिजामा जो है वो दर्द जो है वो भी दूर करता है, हमारे जिस्म के अंदर से बीमारियों का इनखला उससे मुमकिन हो पाता है, फिर इससे वजन कम होता है, खून साफ होता है, तो जिस्म को अंदर से एक तो डिटॉक्सिफाई कर देता है, फिर आपका वजन भी कम कर देता है। ये वजन कैसे? मतलब ये तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा जो तरीके आप इस्तेमाल करते हैं इसमें। इसी तरह के जैसे आपको मैंने बताया कि हर मसले के लिहाज से डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे माइग्रेन है तो उसमें, या सर दर्द है उसमें डिफरेंट पॉइंट्स सर के ऊपर अप्लाई किए जाएंगे। सर के ऊपर सबसे पहले हमें बता देंगे कौन से पॉइंट्स सर के मेनली पॉइंट है जो 2 पॉइंट तो ये हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी करवाए अपनी जिंदगी में ना, 2 ये और 2 अल अख्दान। ये सर को साफ शेव करना पड़ेगा, टेंड करानी पड़ेगी, या बालों के साथ भी हो सकता है? ख्वातीन के लिए तो मुमकिन नहीं होगा। पहले दौर में, और अभी भी कुछ सेंटर ऐसे हैं जो गंज करके करते हैं, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह
इस तरह की तकनीक है कि हम वो शहद के साथ लगा के सर के ऊपर वैक्यूम टिका लेते हैं और बिल्कुल बिना बाल उतारे हम और रिजल्ट उतने ही अच्छे हैं। रिजल्ट बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह ही है। उसके बाद सर के अंदर दर्द है, मिग्रेन है आपको, या जी फिर बिल्कुल, दर्द जैसे आपने पूछा कि लेडीज के लिए भी हमारे पास सेपरेट फीमेल फिजिशियन मौजूद हैं। ठीक है। हमारा क्लिनिक भी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हेल्थ कमीशन से रजिस्टर्ड है बाकायदा। ओके। और इसमें ये कि जो भी मसाइल होते हैं फिर उसी के अकॉर्डिंग ही पॉइंट्स उसमें ठीक है। लगाए। अच्छा, इससे पहले आप कोई टेस्ट वगैरह करवाते हैं या फिर कोई पेशेंट आपको आके बताता है कि मुझे फलां जगह पर दर्द है, लाइक मेरे सर में दर्द है, मेरी गर्दन में, शोल्डर में खिंचाव है, मेरे घुटनों में या मेरे पाँव में दर्द है, तो किस तरीके से फिर आप उसको टेस्ट वगैरह करवाने के बाद इलाज की तरफ अक्सर पेशेंट के अगर कोई ऐसे मसाइल होते हैं कि जिसमें टेस्ट करवाने की जरूरत पड़े तो उसमें हम पेशेंट के टेस्ट करवा लेते हैं। जैसे कोई घुटनों में दर्द है या कोई ऐसा जोड़ों में दर्द आ रहा है तो फिर उसका यूरिक एसिड का कोई टेस्ट करवाते हैं। दर्दों और जोड़ों के दर्द का भी इसमें इलाज बहुत ज्यादा है, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो तो इसी से घुटनों का दर्द बहुत होता है, तो वो कहाँ पे, दर्द वो कब कहाँ लगेंगे? उसके पॉइंट्स इन्हीं साइड में उसके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हम लगाते हैं। भी किस्म की दर्द है वो सिर्फ शायटिका या सर दर्द के साथ नहीं है, क्योंकि मुझे तकरीबन 12 साल हो गए क्लिनिक करते हुए, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव देखे हैं पेशेंट के लिए। जिनके पुराने से मसाइल से दर्द नहीं जा रही थी वो ठीक हो गए, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी पॉइंट पे। अच्छा, एक तो ये बताइएगा कि आप बता रहे हैं आधे घंटे में ये प्रोसेस हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट नॉर्मली। ये तकलीफ दे कितना है, क्या तरीका कार होता है इसका, कितना तकलीफ पेन होती है जब ये होता है? नहीं, इसमें कोई ऐसा पेन नहीं है। मैंने आपको बताया बिल्कुल वैक्यूम कप लगा जाता है, ये वैक्यूम कप है, उसके ऊपर बिल्कुल नॉर्मल से स्क्रैच लगाए जाते हैं। वो अक्सर लोगों के ना वो दिल में वो डर सा बैठा हुआ है कि जब वो कहते हैं कट लगते हैं जामा, बेसिकली वो कट नहीं होता। एक होती है खरोच, जिसे पंजाबी में खरोच कहते हैं, आप समझते हैं ना, कि वो बिल्कुल नॉर्मल सी जैसे नाखून से कोई खराश रहा है उसी तरह बिल्कुल वो नॉर्मल सा ऐसे ही है। जब वैक्यूम कप लगाया जाता है, वैक्यूम के जरिए आपकी स्किन जब अपर लेवल पे वो वैक्यूम हो जाती है तो उसमें वैसी थोड़ी सी सेंस कम हो जाती है। जब वैक्यूम और कट्स लगाए जाते हैं तो इतना फील नहीं होता। अच्छा नबी साहब, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इससे वजन किस तरह से कम होता है, लेपोसेक्शन करवाते हैं लोग, डिफरेंट किस्म की सर्जरीज होती हैं, तो आपका जो तरीका कार है, क्योंकि ये सुन्नत नबवी भी है और फिर एक सेफ तरीका है, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बता दीजिएगा कि अगर वो वजन कम करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करवा सकते हैं प्रोसीजर, और क्या उससे कितनी जल्दी? बेसिकली जो वजन के लिए है वो इस तरह है कि हम तो पहले तो पेशेंट को साथ डाइट बताते हैं। कुछ ऐसी डाइट है कि जो आपको फैट की तरफ लेके जाती है, वो डाइट को हम बंद करवाते हैं और उसमें फिर हम इंटेस्टाइन के, स्टोमिक के, ब्लड की सर्कुलेशन के पॉइंट्स लगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे पेशेंट्स आए हैं कि जिनके 2 से 3 सेशन में 4 to 5 kg कम हुआ है। अच्छा, 4 to 5 kg, यानी कि खाने को ब्रेक लगानी पड़ेगी। वो तो डेफिनेटली हमने कोई आपको इंजेक्शन नहीं लगाना, कोई मेडिसिन नहीं आपको देनी, आपकी बॉडी में से ही जो टॉक्सिन्स है उसको निकालना है हमने। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जब हजामा होता है तो उसके जो मार्क्स हैं, जो कट्स आप लगाते हैं वो रह जाते हैं, उनका निशान रह जाते हैं। नॉर्मली वो इस हवाले से भी बताइए। 3-4 दिन तक वो निशान रहता है तो उसके बाद बिल्कुल हील हो जाता है। और ये कितना पेनफुल प्रोसीजर है, बाद में भी क्या आपको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है? बाद में कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती है, बस वो उसी टाइम जो वैक्यूम लगाते हैं तो उसमें हल्का सा वो आपको बताया खरोच वाला मामला ही, बाद में आप नॉर्मली सो सकते हैं। हाँ, इजीली कोई मसला नहीं। अफोर्डेबल कितना है, कितना खर्चा? अफोर्डेबल ये तो मैं समझता हूँ हर बंदे की पहुंच में कोई हमारी कोई नहीं, इसका पर कप का आपका होता है, पर कप का 250 चार्ज करते हैं, तो इसमें कोई इतना ज्यादा बहुत इकोनॉमिकल है, मतलब आप कोई भी अफोर्ड कर सकता है। बीमारियों से छुटकारा हो सकता है इतने सस्ते में। 70 बीमारियां, डॉक्टर के पास चले जाओ 2-3 हज़ार रुपया तो उनकी कंसल्टेशन ही वापस ले लेंगे। अच्छा नबी साहब, 70 बीमारियों का जिक्र जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है कि 70 बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं, उनका अगर हम थोड़ा सा बताना चाहें अपने नाजरीन को, क्योंकि लोग इससे घबराते भी हैं कि हम करवाया तो लें लेकिन क्या इससे फायदा होगा, तो वो थोड़ा सा एलैबोरेट अगर करना चाहें आप बता दें। मैं समझता हूँ बीइंग ए मुस्लिम, जब अल्लाह के नबी से की बात हो, हमारा ईमान है उस चीज़ के ऊपर जो अल्लाह के नबी ने बता दिया, उसके ऊपर जो है वो बात आखिर है, उसके अलावा कोई बात नहीं, कोई शक नहीं। अगर कोई बंदा सुन्नत समझ के अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक करवाता है तो सबसे पहले तो ईमान है, और दूसरी इस बात के ऊपर इंसान का यकीन होना चाहिए कि मैं हिजामा करवा रहा हूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने शिफा देनी है। अगर आप कोई भी मेडिसिन भी खाते हैं ना तो शिफा तो मेरी डब नहीं देनी है, बेशक। क्या ख्याल है अगर इंसान समझे? कुछ लोगों को एक्नी का मसला है, उनके दाने बहुत ज्यादा बनते हैं बॉडी के ऊपर, बैक के ऊपर या फेस के ऊपर, तो वो ये लोग सोचते हैं कि अगर हम हजामा कराएंगे तो क्योंकि ये गंदा ब्लड जो है वो आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफाई आपकी बॉडी को करता है, निकाल देता है, तो इससे आपके एक्नी भी खत्म हो जाता है। एक्नी में बहुत ज्यादा मुफीद है। ओके, एक्नी में बहुत ज्यादा मुफीद है। तो हमारी ऑडियंस जो कि इस वक्त सुन पा रहे हैं, हमें उनके लिए कि अगर आप हजामा करवाते हैं तो आपकी बॉडी इतनी डिटॉक्सिफाई हो जाती है कि आपके एक्नी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, वो चाहे आपकी बैक पर है, आपके फेस के ऊपर है, तो ये सुन्नत रसूल को अपनाते हुए आप इससे भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करें अगर आप कहीं से भी करवा रहे हैं तो कम से कम चेक करें कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है,
और नेशनल काउंसिल ऑफ तिब से वो सर्टिफाइड है बंदा जो कर रहा है। इस्तेमाल हाँ कर रहे बिल्कुल, हैं, जो वो साफ इंस्ट्रूमेंट हों, यूज कर रहे sanitized हैं हों। वो Certified। स्टेरिलाइज हो, डिस्पोजेबल हो, बजाय कि आप बीमारियों से छुटकारा पाने से वो लोग, और ज़्यादा आपको पता है बीमार पाकिस्तान नबी में साहब, में इस तरह का भी है मामला कि वो यूजेबल अगर इंस्ट्रूमेंट लग जाए तो उससे हेपेटाइटिस दूसरे मसाइल भी बन सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइएगा कि कितनी बार ज़रूरत होती है हिजामे की? इसको साल में कितनी बार कराना चाहिए, महीने में, या फिर लाइफ में एक बार ज़रूरी है? कितनी अरसे के बाद? अगर आप देखें अल्लाह के नबी वसल्लम की जो सुन्नत थी वो अल्लाह के नबी वसल्लम 3-4 माह के बाद एक दफ़ा करवा लिया करते थे। ठीक। तो इसी तरह बेहतर है कि जिस तरह की हमारी डाइट है और जिस तरह साल में 2 से 3 बार आपको कराना चाहिए। बेहतर है 3-4 माह बाद आप एक दफ़ा बॉडी को डिटॉक्स करवा लें। आप देखें जिस फिजा में आप सांस ले रहे हैं वो एयर क्वालिटी हमारी यहाँ बहुत ज़्यादा बैड है। जो हम जम्स फूड वगैरह यूज़ करते हैं, पिज़्ज़े, चिकन, ये वो, तो बंदा बेहतर होता है कि ऐसी चीज़ें बंदा करवा ले, डिटॉक्स हो जाए बॉडी, तो आने वाली जो उनसे बीमारी से इंसान बच अच्छा जाए। नबी साहब, आप बता रहे थे कि आप प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर आप हिट करते हैं, लाइक आपका हार्ट हो गया, आपके किडनीज हो गई, आपके लंग्स हो गए, तो आप उनको क्या वो भी डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं अगर उसमें कोई मसाइल मौजूद है आपके गुर्दों में, फेफड़ों में या आपके दिल के अंदर, तो आपने उनको प्रेशर पॉइंट के तौर पर लिया है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर किसी के स्टमक का इशू है, किसी के इंटेस्टाइन का मसला है, इनफर्टिलिटीज़ के मसाइल हैं, तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स हम लगाते हैं। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 100% क्योर है। और इसमें वो जो कहते हैं कि जी मर्दाना कुव्वत के हवाले से भी स्ट्रेंथ हो हाँ सकती जी, है, वो सारी बातें वो या जो डिफरेंट पॉइंट्स बांझपन के मसाइल हैं, ये इस इनफर्टिलिटीज में वो सभी मसाइल आ जाते हैं ना। इनफर्टिलिटीज के जो मसाइल हैं वो जेंट्स हैं, फीमेल हैं, क्योंकि ज़्यादातर हार्मोन्स अभी आप देखें ना, वो चिकन खाने की वजह से काफ़ी हमारे पास न्यू मैरिज लोग भी आते हैं कि जिनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से वो इनफर्टिलिटीज़ के मसाइल होते हैं। तो ये बेहतरीन तरीका है कि आप एक तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं ले रहे जिसका कि आपको शक होता है कि मुझे साइड इफेक्ट ना कर दे। इसने आपकी बॉडी में जो वो टॉक्सिन्स रुका हुआ है उसी को निकालना है। हार्मोन्स का आपने जिक्र किया है, हार्मोन्स भी इससे हार्मोन्स भी बिल्कुल इससे स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इस वक्त लड़कियां तकरीबन 45% जो है वो इस हार्मोन के मसाइल से गुजर रही हैं, तो उनको भी आना चाहिए। और बेहतरीन तरीका है कि वो आपका जब वो टॉक्सिन्स जो रुक जाते हैं वो आपकी बॉडी से रिलीज नहीं होते, तो बेहतरीन तरीका है आप वो हिजामा लगवाएं, उससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी उसमें इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा जिन बीमारियों का आपने जिक्र कर दिया है उनके लिए ये कहेंगे कि तरीकाकार एक ही 30 मिनट्स का जो आपने कहा कि आधा घंटा ज्यादा भी हो सकता है, उसमें प्रोसीजर थोड़ा सा वो 15-20 मिनट ज्यादा भी हो सकता है। अगर किसी के ज्यादा मसाइल हैं, फ्रंट बैक पे पॉइंट है, तो 45 मिनट 50 मिनट के करीब ऑलमोस्ट सेशन लग जाता है। अच्छा, हमने हिजामा करते हुए कुछ लोगों की पिक्चर्स भी देखी हैं कि वो सर से लेकर नेक से शोल्डर, बैक और फिर पूरी बॉडी, पांव तक उन्होंने लगवाए हुए होते हैं कप्स, तो वो एक ही टाइम पे आप सारी बॉडी को भी करवा सकते हैं। अक्सर आप कुछ ऐसी तस्वीर जो फेसबुक के ऊपर या दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल है, वो आप देखेंगे वो जो ज्यादातर है वो ड्राई कपिंग होती है। अच्छा, ड्राई कपिंग ज्यादातर चाइना या इस साइड पे ज्यादातर वो ड्राई कपिंग भी किया जाता है। ड्राई कपिंग को सिर्फ वो वैक्यूम लगा के, ऑयल लगा के उसको मसाज किया जाता है। अच्छा, तो वो उसमें कुछ वेट कपिंग होते हैं, वो उसमें ब्लड नहीं, मैं वही आपको बताने लगा कि वो ड्राई कपिंग और वेट कपिंग में थोड़ा सा फर्क ये है कि ड्राई कपिंग में वो स्क्रैचेस नहीं लगाए जाते, ठीक है, और जो वेट कपिंग जो हिजामा है, जो सुन्नत नबवी है, उसमें टॉक्सिन्स को निकाला जाता है उसमें से। ठीक है। तो ड्राई कपिंग में तो मेरे ख्याल में वो रिजल्ट्स भी नहीं आ सकते। वो रिजल्ट सिर्फ वो समझ लीजिए एज ए मसाज के तौर पे थोड़ी देर के लिए इंसान भी आपका जो आलूदा खून है वो दोबारा बॉडी में मिक्स हो जाता है। और वो कपिंग वैसे ही बॉडी को रिलैक्स करने के लिए मसाज के तौर पर इस्तेमाल वो सिर्फ मसाज के तौर पे यूज किया जाता है। तो आप थोड़े से अपने कप्स को और जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हैं इसके दौरान वो आप थोड़ा सा दिखा दें। ये बिल्कुल इसी तरह ये कप्स हैं, ये डिस्पोजेबल्स होते हैं, ये गन्स हैं जो। और ये गन किस लिए इस्तेमाल होती है? ये वैक्यूम के लिए यूज किया जाता है। ओके, बॉडी को सक करने के लिए, उसमें वैक्यूम जमा करने के लिए। ठीक है। इसमें डिफरेंट आप देखें ना शेप पॉइंट्स हैं, कप साइजेस हैं। ये छोटा कप है, इनके कुछ आंखों के मसाइल के लिए लोगों को जो लगाए जाते हैं वो आंखों की साइडों पे लगाए जाते हैं, बिल्कुल इस साइड पे नोज के लिए जो लगाया जाता है। उसके अलावा अगर फेस के ऊपर जैसे आप बता रहे हैं तो फेस के लिए छोटा कप लगाया जाता है। और बालों की रीग्रोथ के लिए जिनके बाल गिर रहे हैं, एक तो प्लांटेशन का अमल है ही, ट्रांसप्लांट करने का अमल, क्या बाल गिरना बंद हो जाते हैं और दोबारा से ग्रो भी हो सकते हैं? कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके जेनेटिकली ये मसले होते हैं जी। तो जेनेटिकली में ये फायदा होता है कि आपके बाल मजीद गिरते नहीं है। अच्छा, गंजपन ज्यादा नहीं होता, दोबारा उगने का भी चांस है। कुछ ऐसे पेशेंट हमने किया है कि जिनके बाल गिरे थे और जब हमने उनका हिजामा कपिंग किया है तो उसमें उनकी दोबारा रीग्रोथ भी हुई है, उनके ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी और वो इसी तरह ना जब आपकी वो बेसिकली जो आपका टॉक्सिन्स होता है जो आपकी अपर लेयर पे आके रुक जाता है, जो आपका फ्रेश सेल होते हैं वो आपके जो बालों की रूट्स होती है वहां तक वो फ्रेश सेल नहीं पहुंचते, तो उसकी वजह से वो गिरना शुरू हो जाते हैं। जब वो टॉक्सिन्स की लेयर हट जाती है तो ब्लड जो फ्रेश सेल है
वो आपकी रूट्स तक आते हैं, तो उससे आपकी बालों की ग्रोथ भी बेहतर और होती वो भी आप बगैर हेड शेव किए, हाँ जी, बिल्कुल, बगैर बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि आप टिंड करवाए। हाँ जी, सब आपने कहाँ पर ये रखा हुआ है? हम भी आपके आपसे आपने हमारा अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो इस्लामिक हिजामा सेंटर के नाम से है, हेले कॉलेज बैंक हिजामा सेंटर। हाँ जी, इस्लामिक हिजामा सेंटर के नाम से है। और आप जैन मंदिर चौक में हेले कॉलेज है, उसके बिल्कुल करीब आके। चलें जी, इंशाल्लाह हम इससे मुस्तफीद होंगे, बहुत सारे दीगर लोग जो हमें देख रहे हैं वो भी जरूर इससे मुस्तफीद होंगे।